आखिर वजह क्या है कि देश के इस अमृत काल में क्यों जो साइबर अपराध है, जी हाँ साइबर क्राइम, इनकी वारदातें क्यों बढ़ी हैं? वजह क्या है कि देश में चोरी, डकैती, लूट या फिर मर्डर के अलावा किसी की जमीनों को, जी हाँ किसी की बेशकीमती जमीनों पर कब्जा करके कई लोग माला माल, अमीर तो कई बेघर होते नजर आ रहे हैं। आखिर वजह क्या है? आपके सामने ढेरों ऐसी वारदातों भरी खबरें आई होंगी जिसमें आपने देखा होगा ढेरों ऐसे जो लोग हैं जो किस तरीके से स्कैम चलाते हैं, किस तरीके से आपको डेबिट कार्ड के नाम पर, क्रेडिट कार्ड के नाम पर, लोन देने के नाम पर अलग अलग तरह से कॉल करके आपके व्हाट्सएप के जरिए जुड़ करके आपसे आपकी खातों की या फिर आपकी पर्सनल जानकारियां लेकर के आपके खाते खाली कर देते हैं और आपके जिंदगी भर की कमाई को डाका डाल करके लूट ले जाते हैं और आप सिर्फ रोते या फिर गिड़गिड़ाते हुए नजर आ जाते हैं। ये तो अब पीछे रह गया। अब एक और कांड सामने नजर आ रहा है जिसमें अब सोशल मीडिया, जी हां फेसबुक, ये एक बड़ा माध्यम बना है जालसाजों का, लोगों को गुमराह करके उनसे पैसे ऐंठने के लिए। कुछ वारदातों का पुलिस खुलासा भी करती है, आरोपी जेल भी जाते हैं, बावजूद इसके आखिर वजह क्या है कि ये काम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन सब खबरों को पीछे छोड़ जालसाजों के एक नए तरीके के बारे में आपको आज खबर बताने वाले हैं। बने रहिए इस वीडियो के साथ और देखते रहिए आवाज इंसाफ की। जय हिंद, मैं आदिल फतेहपुरी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से लोग, जी हाँ कुछ जालसाज जो है अलग अलग तरह से जो फेसबुक आईडी बना करके, फेक आईडी है या वो रियल आईडी है ये तो वही जाने, वो मेल है या फीमेल है, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने अलग अलग तरह से एक तरह से सोशल मीडिया को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का जरिया बनाया था, लोग अपनी आवाजों को या तमाम जो मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए और जो जो मेन मीडिया है वो खामोश रहता है, तो अपना हथियार बनाने के लिए या अपनी आवाज बुलंद करने के लिए बहुत से लोग जो सोशल मीडिया का सहारा ले रहे थे, उन्हीं लोगों को या उनमें से ही कई ऐसे लोगों को अब कुछ ऐसे जालसाज जो सोशल मीडिया में एक्टिव नजर आ रहे हैं। और आप खबर देख रहे होंगे कि देश के अलग अलग राज्यों से ढेरों ऐसी खबरें आ रही थी जिसमें से बहुत से लोग, जी हाँ फेक आईडी या फिर रियल आईडी बना करके अलग अलग नामों से, जाहिर है किसी के नाम, सरनेम या फिर जो है उनके धर्म जाति अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंशा वो एक ही है, आपसे पैसे ऐंठना, आपसे पैसों की उगाही करना। तो जी हाँ ऐसा ही एक मामला सामने आया है। आपको बता रहे हैं कि फेसबुक में कुछ ऐसे ही लोग जो अलग अलग तरह से अलग अलग नामों से आईडी बना करके अलग अलग तरह से आपको सबसे पहले हालचाल लेते हैं, आपसे हाय हेलो करते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आपसे पूछ करके फिर आपसे बात करते हैं, ये कहते हुए कि क्या आप हमारे साथ सेक्स चैट करेंगे, वीडियो में सेक्स कॉल करेंगे। इस तरीके से कुछ लोग तो सामने से बात करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद वीडियो कॉल भी शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे ही हैं कि सिर्फ धीरे धीरे दोस्ती बनाते हैं और दोस्ती बनाने के बाद वो डायरेक्टली वीडियो कॉल आते हैं। अब इंसान अनजान है कि वो शख्स आखिर वीडियो कॉल क्यों कर रहा है, तो सामने वाला किसी भी नाम से, किसी भी सरनेम के साथ वो आपको कॉल कर देता है वीडियो पे। आप अचानक उनका फोन रिसीव करते हैं, सामने कोई न्यूड पोजीशन में, जी हाँ नंगा इंसान या नंगी कोई महिला है, लड़की है, वो सामने आती है और वो बमुश्किल 30 से 35 सेकेंड या मिनट, 2 मिनट जो भी है, वो इस तरीके के जो खबरें आ रही हैं, जो लोग शिकायत कर रहे हैं पुलिस थानों में जा करके कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ऐसा ही एक मामला एक और सामने आया है जिसकी आपको बातें बता रहा हूं कि किस तरीके से, तो लोग किस तरीके से आपसे बात करके आपसे वीडियो कॉल करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप वीडियो कॉल रिसीव करते हैं, आपका वीडियो कॉल थोड़ी देर में ही वो डिस्कनेक्ट करके आपको उसी का स्क्रीनशॉट वापस भेज करके आपसे धन की उगाही करता है, ये कह करके, ये ब्लैकमेल करके कि आप उसके साथ वीडियो कॉल कर रहे थे,
सेक्स चैट कर रहे थे, अगर आप इतना पैसा नहीं देंगे तो आपकी इमेज को खराब करने के लिए ये जो वीडियो है, ये जो स्क्रीनशॉट है, इन्हें हम किसी यूट्यूब चैनल या फिर हम पब्लिकली जो है इसको जो है शेयर कर देंगे, पोस्ट कर देंगे या वायरल कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी इमेज खराब होगी, आपका जो मान सम्मान है वो खराब होगा। जाहिर है बहुत से इंसान ऐसे जालसाजों के चक्कर में फंस करके अपने घर परिवारों का सुकून चैन छोड़ करके खुद टेंशन में रह करके मजबूरन ऐसे जालसाजों का शिकार हो करके उन्हें अपने हाथों की, अपने मेहनतों की गाढ़ी कमाइयां दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। आपने देखा होगा बहुत से लोग तो पहले अलग अलग तरह से कॉल करके, जी हाँ, टेलीकॉलर बन करके टेलीफोन या मोबाइल के जरिए वो कॉल करके आपसे आपके बैंक खातों की जानकारियां लेकर के पहले इस तरीके के स्कैम चलाते थे, पहले इस तरीके से आपके खातों के पैसे उड़ाया करते थे। अब ये फेसबुक के जरिए किस तरीके से वीडियो कॉल करके जो इमेज वाले जो लोग हैं, जिनसे लगता है कि हम इन्हें शिकार बनाएंगे, या अपनी इमेज का ध्यान कुछ इस तरीके से रखते हैं, अपनी जो उनकी छवि है, जो मान सम्मान है, जो उनका किरदार है समाज में, तो उनकी उस छवि को खराब करने का झांसा दे करके उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे वो धन उगाही का काम कर रहे हैं। तो ख्याल रखें कि अगर कोई अनजान शख्स जो किसी भी सरनेम के साथ आपसे फ्रेंड रिक्वेस्ट पहले भेज करके वो दोस्ती करते हैं, तो अगर आप उन्हें रिक्वेस्ट उनकी एक्सेप्ट करके उनके दोस्त बनते हैं और वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपसे जानने की कोशिश करते हैं, तो पूछने की कोशिश करते हैं, आप उनसे बताते हैं, उनसे उनसे उनको जानकारी अपनी देते हैं, और जब वो डायरेक्ट आपसे कॉल करने की कोशिश करते हैं तो खबरदार हो जाइए, सावधान हो जाइए। ऐसे लोगों की वीडियो कॉल किसी भी हालत में रिसीव करने की जरूरत नहीं है। देखा जाता है बहुत से लोग महिलाओं की एक पोस्ट में टूट पड़ते हैं, मानो अपने घर या आसपास उन्होंने कभी जैसे महिलाएं ही ना देखी हो, लड़कियां ही ना देखी हो। तो देखा जाता है कि जैसे ही किसी महिला की कोई पोस्ट आती है, लोग जो है बरसात की बूंदों की तरीके उस पोस्ट में टपकना शुरू कर देते हैं, अपने अपने फीडबैक या कमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो वही तमाम चीजों को पीछे छोड़ अब ढेरों ऐसी महिलाएं हैं जो एक एक कमरों में कह सकते हैं कि कुछ और कामों को अंजाम देती होंगी। वो अब सोशल मीडिया का सहारा लेकर के देश के अलग अलग जगहों के लोगों से घर बैठे खुद उन्हें अपना ग्राहक बनाती हैं, और ग्राहक बना करके घर बैठे ही उनसे अवैध उगाही करती हैं, उन्हें परेशान करके, उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसा वसूलने का काम करती हैं। तो ख्याल रहे कि ऐसी फेसबुक आईडी या ऐसे झूठे लोगों के चक्कर से दूर रहें। ख्याल रहे कि कोई अनजान व्यक्ति अगर आपको फेसबुक के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए वीडियो कॉल डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहले आप उसके बारे में जानें, उससे पूछें कि आप वीडियो कॉल क्यों कर रहे हैं, कौन है आप, पहले अपने बारे में बताएं। जब आप सही से जान ले, समझ ले, उसके बाद आप उससे बात करें, वरना आप भी शिकार हो सकते हैं। तो इस तरह की जानकारी से आपको आगाह करने की कोशिश कर रहा था। आप समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके का यह अमृतकाल है कि लोग किस तरीके से बेरोजगारी में जी रहे हैं, उनके पास काम धंधों की कैसी कमी होगी कि वो अब घर बैठे ही देश के किसी भी कोने में बैठे हुए इंसान को लूटने का काम कर रहे हैं। तो ये हालात हैं देश में साइबर क्राइम के, ऑनलाइन की दुनिया के।